पिछली बार का विषय तो कोरोना काल से पहले का विषय था और उस समय की सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान चला रही थी कि किसी प्रकार से इस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़े। और उनको ये था कि एक अगर मैरिज डेस्टिनेशन की तरह से उत्तराखंड लोकप्रिय हो जाता है तो इसमें रोजगार भी अवसर बनेंगे, पैसा भी आएगा। तो इसलिए उनका स्वागत किया गया था और उस स्वागत में उनको उसको मर्यादा को पहचानना चाहिए था और सब व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए था। लेकिन प्रभाकर जी ऐसा हुआ कहाँ। अब तो वो उत्तराखंड में अपनी धौस जमाने में लगे हुए हैं। अब उत्तराखंड में वो लोगों को धमकाने में लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो उसके बाद जो स्वच्छता की स्थिति है उसको लेकर के शिकायतें थी, लेकिन सरकार का जो इच्छा थी कि उत्तराखंड मैरिज हब बने, तो वो एक इच्छा अब इस समय आप टिहरी झील में मूर्त रूप इच्छा ले रही है। टिहरी झील में प्री वेडिंग शूटिंग बहुत ज्यादा हो रही नहीं, है। बहुत अच्छी बात है, प्री वेडिंग शूटिंग और पोस्ट वेडिंग शूटिंग सब हो, लेकिन गुप्ता बंधुओं पे कार्रवाई भी तो हो। अब मैं चला जाऊंगा, मैं अपनी 5 गाड़ी लेके चला जाऊंगा और मुझे लाठी डंडे मार के सेंड कर देगी पुलिस, तब वहां थोड़ी बता पाऊंगा कि मुझे डीजीपी साहब जानते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ कागजी बातें हैं कि वो प्री वेडिंग शूटिंग हो रही है। प्रभाकर जी, कैसी बात आप कर रहे हैं। अभी आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिल्कुल सबके लिए कानून एक बराबर है, और गुप्ता बंधुओं के लिए कानून चला जाता है कहीं और, कुटिया में घुस जाता है, बंद हो जाता है बाहर से ताला। निवेदन ये है कि ओली वाला जो प्रकरण है उससे इसकी तुलना नहीं की जाए। केवल उसमें एक ही बात सामान्य है कि वो गुप्ता बंधु उसी में थे, उसमें भी गुप्ता बंधु थे, इसमें भी गुप्ता बंधु थे। लेकिन यहाँ पर जो उनका आचरण है वो किसी भी प्रकार से मर्यादित नहीं है, उसका शोभनीय आचरण नहीं है। और चूंकि इस प्रकार का ऐसी कुंभ जैसी बहुत बड़े आयोजन में ऐसी अगर अव्यवस्था की किसी को भी अनुमति मिलती है या कोई भी ऐसी छूट मिलती है तो वो बहुत घातक सिद्ध हो सकती है, खासकर कोरोना काल में। इसलिए जो भी व्यवस्था, कानून व्यवस्था संबंधी जो भी हमारी मशीनरी है और सरकार के जो उच्च पदस्थ लोग हैं, उनके जब पूरा विषय के जो पूरा विवरण उनकी जानकारी में आएगा तो जो उचित कार्रवाई है निश्चित रूप से वो उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कब की जाएगी। वो तो कुछ पुलिस तो बेचारी चालान तक नहीं काट पाई, बगैर मास्क घूम रहे थे। अभी पिछले दिनों मैं उत्तराखंड गया था, मेरे 4 चालान हुए, उनका तो एक चालान नहीं किया। वो उन्होंने बता दिया भाई साहब हमारे आईजी हैं, और बायो बबल जो बनाया हुआ था सरकार ने वो सब धरा का धरा रहेगा, और सीधे हर की पौड़ी से होटल चले गए। वो आ जाए तो कोई ये नहीं कि सबसे पहले कार्रवाई सबसे पहली जरूरी है। पहले सबसे पहले आवश्यक सारे पक्षों का सामने आना जरूरी है। क्या परिस्थितियां रही, किसने क्या भूमिका निभाई, ये सब बात सामने आनी चाहिए, तभी कारगर निर्णय हो सकता है। नहीं तो सीधा किसी पर कार्रवाई कर लेंगे, बाद में पता लगा वो निर्दोष है। इसलिए वो पूरी बात सभी पक्ष सामने आ जाए, उसके बाद जो युक्त निर्णय है वो लिया जाता है। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है सारे पक्ष आ गए, आपके पास वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं बार बार धमका रहे हैं पुलिस वालों को। पुलिस वाला भी कह रहा है ठीक है आप बात करा दीजिए मेरी, अगर वो आपको बगैर मास्क और यहां से सीधे गाड़ी जाने की परमिशन देते तो आप चले जाए, बात भी नहीं करा रहे हैं। उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है आपके आईजी साहब मुझे भाई साहब कहते हैं। ये मैं स्वीकार कर चुका हूं कि ये उनका आचरण मर्यादित आचरण नहीं है। और जहां तक देखिए इस समय सरकार की प्राथमिकता कुंभ का आयोजन है, इस आयोजन को बहुत शालीनता पूर्वक से, और जो सरकार का संकल्प है भव्य और दिव्य कुंभ का, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो। सबसे बड़ी प्राथमिकता में कुंभ का सफल आयोजन, कुंभ की व्यवस्थाओं को बनाए रखना है। अगर इस प्रकार से थोड़ा बहुत प्राथमिकता पे कार्रवाई को प्राथमिकता रखेंगे तो बाकी व्यवस्थाओं में ध्यान बढ़ता है। वो अपनी कार्रवाई अपनी जगह होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान, प्रशासन तंत्र का पूरा ध्यान कुंभ को अच्छी तरह से निपटाना पहली प्राथमिकता है अभी। बिल्कुल, कोरोना फ्री, कोरोना भी नहीं होना चाहिए जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। और वहां पर अगर ऐसे उद्योगपति आकर जिनको सरकार ने मेहमान के तौर पे बुलाया, उसका वहां पर वो व्यापार कर रहे हैं, उनकी अगर ये सब चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की ही छवि धूमिल होगी। निश्चित रूप से अगर कहीं पर कोई चूक होती है तो सबकी छवि पर असर पड़ता है, सरकार की छवि पर भी, प्रशासन की छवि पर भी, और जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं उन सबकी छवि पर, सारी पूरे चित्र पर असर पड़ता है। इसीलिए सरकार पूरे मामले में संवेदनशील है,
ऐसे विषयों को गंभीरता से लेती है और गंभीरता पूर्वक कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अगर बात करें कुंभ मेले में कोरोना उतनी तरीके से फैल रहा है। आज महामंडलेश्वर की भी, कपिल देव जी की भी मौत हो गई। उससे पहले नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कोरोना पॉजिटिव होकर उनकी ऋषिकेश एम्स में एडमिट है। अगर किन्नर अखाड़ा की बात की जाए, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। मुझे लगता है ऐसे उद्योगपति ही जब आते हैं जो बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल नहीं रखते हैं, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करते, उनको वीवीआईपी कल्चर में थोड़ी एंट्री मिल जाती है, तो वही लोग कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो भी अव्यवस्था फैलाता है वो अव्यवस्था फैलाने वाला केवल अपना हित नहीं करता, पूरे समाज का हित करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो अव्यवस्था फैलाते हैं किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किए जाने चाहिए। उनके साथ जिस व्यवहार के वो योग्य हैं वही व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए। बिल्कुल, वो और इस कार्रवाई का भी मुझे इंतजार रहेगा कि कब इन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से ये अपना रसूख बनाना चाह रहे हैं, आपसे अधिकारी मिलता है लेकिन अधिकारी गलत काम करने को नहीं कहता है, लेकिन ये उनका नाम लेकर उनकी छवि भी खराब करना चाह रहे हैं और अपनी धौंस पुलिस वालों पर बता रहे हैं। पुलिस वाला कह रहा है अच्छा आप बात करा दीजिए, तो बात भी नहीं कराते, तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज कन्वे होता है कुंभ प्रशासन को लेकर या किसी को भी लेकर। बिल्कुल, इसका अच्छा संदेश नहीं जाता। और ये है कि कर्मचारियों को जहां एक और सख्ती करने के निर्देश होते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार और शालीन बर्ताव करने का भी उन पर दबाव रहता है, क्योंकि उनकी भी छवि पुलिस की बहुत अधिक सख्ती करते हैं तो छवि खराब होती है। जनता पुलिस से, प्रशासन तंत्र से मित्रतापूर्ण व्यवहार की, शालीन व्यवहार की अपेक्षा करती है, तो उनको दोनों प्रकार के निर्देश हैं, शालीन व्यवहार रहे, मर्यादित रहे, मित्रतापूर्ण रहे, लेकिन जहां जो गड़बड़ी करता है उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। ये दोनों निर्देश समान रूप से लागू होते हैं और हमारी पुलिस इसका बहुत अच्छी तरह से पालन भी कर रही है। बिल्कुल पालन कर रही है, लेकिन लोग पालन नहीं कर रहे, ये बात भी एक कहने वाली होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। के न्यूज से हम लोग बात कर रहे हैं तो गुप्ता बंधु क्या सरकार से बड़े हैं? जिस तरह से लगातार वो उत्तराखंड में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, वो विवादों में आगे मजबूत कर रहे हैं, और जब उन्हें पुलिस वाले रोकते हैं, कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं कि आईजी साहब हमारे भाई साहब हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं।